भगवान किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनके पास एक विवाहित जोड़ा आया जिन्होंने बताया कि उनकी पुत्रवधू संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है। उनके घर से देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो निकलवा कर फेंक रही हैं। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं उस टॉपिक पर कि शंकर भगवान जी की जो शिवलिंग है उसको निकालकर फेंकने का वो बोल रही है। क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको। देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप लोग। एक ही बेटा है, सही है कि गलत? अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरुजी ने बताओ संत का अपराध कर दिया। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जैसा कहते हैं अपने शिष्यों से कि वो अपने घर से जितने भी देवी देवता हैं उनकी तस्वीरों को निकालकर फेंक दें, या इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के द्वारा पेश किया जा रहा है ताकि संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम किया जाए? तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कोई भी देवी देवता की जो मूर्ति है वो बुरी नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा गलत है। मूर्ति पूजा करने के लिए मना करते हैं, जो कि अपने सभी शास्त्रों में उस चीज के लिए मना किया गया है। मूर्ति पूजा निषेध है, तो मूर्ति फेंकने के लिए संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते, बल्कि जो भी मूर्तियां हैं आदर के साथ उनका जल प्रवाह कर दो। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है। सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वस्तु होती है वो गुरु होते हैं। वर्तमान में जो हमारे गुरु हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वो केवल सतगुरु ही हैं जो हमें सत्य भक्ति साधना बताते हैं, सभी शास्त्रों से अनुकूल भक्ति साधना बताते हैं, और उनके द्वारा बताई गई साधना ही हमें करनी चाहिए। जो गुरु के आदेश होते हैं वो करना चाहिए। जबकि ये बात घुमा फिरा के इस प्रकार से प्रस्तुत की जा रही है कि घर से देवी देवताओं को फेंकवाया जा रहा है, तो ये एक द्वेषपूर्ण भावना हो सकती है, ये द्वेषपूर्ण बात हो सकती है। लोग इस बात को सुनकर क्रोधित भी हो सकते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखो और वास्तविकता क्या है ये जानने की कोशिश करो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो भी देवी देवता हैं ये आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय कबीर परमेश्वर हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है। और इस वीडियो में आगे धीरेन्द्र शास्त्री जी मूर्ति पूजा को विशेष रूप से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मूर्ति पूजा को इन्होंने बढ़ावा दिया है। भगवान किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। बेटा क्या भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और जो हमारी मूर्तियों को, हमारे माता पिता को, हमारे माताओं के माथे के सिंदूर को जो भी खंड विखंड करेगा, अब वो समाज में स्वीकार नहीं होगा। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जो अभी साधना कर रहे हैं या अपने श्रद्धालुओं से करवा रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। कहीं भी इस पूजा का जिक्र नहीं है। अपने शास्त्र हैं 4 वेद और पवित्र गीता जी, जो इनमें विद्यमान साधना होगी वो करनी चाहिए। अदरवाइज हमें जो गीता जी में लिखा हुआ है वो अगर हम करेंगे, भगवान के द्वारा बताई गई साधना हम कर रहे हैं। जब भगवान ने गीता जी का ज्ञान दिया तो जो पॉइंट उसमें बताए गए ये करो ये ना करो, तो जो हम भगवान की बात मानेंगे तो हम भक्त बनेंगे, तो हम शिष्य बनेंगे भगवान के। तो जब हम उनकी बात ही नहीं मानेंगे तो किस प्रकार से हम अपने आप को भक्त कह सकते हैं? गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि इनको ना तो सिद्धि होती है प्राप्त, ना इनकी गति होती है, ना इनको कोई लाभ होता है। जाहिर सी बात है इन 3 चीजों के लिए ही लोग भक्ति साधना करते हैं। मतलब या तो कोई सिद्धि प्राप्त हो, लाभ हो, या फिर उनका मोक्ष हो। तो जब हमारी गीता जी मना कर रही है तो किस बेस पर हम ये करेंगे? रही बात मूर्ति पूजा की, तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो मूर्तियां हैं उनको इस प्रकार से करोगे तो हम मतलब सहन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने भगवानों का अपराध, भगवानों की अवहेलना नहीं सह सकते। ये अपमान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज किसी का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि सत्य शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम अपने भगवानों की अवहेलना नहीं सह सकते, तो भगवान की अवहेलना कर कौन रहा है ये बताइए पहले। आप जिन भगवानों की भक्ति करने के लिए अपने श्रद्धालु जन को कहते हैं और जिन भगवानों को इष्ट देव में पूजने की प्रेरणा देते हैं, सलाह देते हैं, वो इष्ट देव में पूजने योग्य नहीं है। सीधी सी बात यह है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बात बताई है। और
बताई ही नहीं है। अपने शास्त्रों में जो पहले से लिखा हुआ है उन्होंने खुद नहीं लिख दिया है, सिर्फ उनको खोल कर दिखाया है। आपके शास्त्रों में देखो ये क्या लिख रखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ दिखाया है, एज ए टेप रिकॉर्डर सुनाया है, दिखाया है उस चीज को। अब मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूं मूर्ति पूजा को लेकर के। इसमें देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 अध्याय 3 श्लोक 47 में भी कहा गया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु ही साक्षात परमात्मा है, मूर्ति नहीं, बल्कि सजीव गुरु ही पूजा के योग्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 9 कहता है कि जो असंभूति यानी बनी हुई वस्तुओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं वे घोर अंधकार में ही जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1160 में, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। और इसी के बारे में कबीर साहिब जी ने वाणी गई है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसका मतलब है अगर पत्थर पूजने से ही परमात्मा मिलता है तो इस छोटे से पत्थर की पूजा क्यों करूं, पहाड़ की पूजा ना करूं जिससे परमात्मा बहुत ही जल्दी मिल जाए। इस सभी से तो एक चाकी जिससे आटा पीस के संसार खाता है, जिससे पूरा संसार अपना पेट भरता है, उसकी पूजा ना करो, वो सबका पेट भर रही है। शिव पुराण में भी विद्वेश्वर संहिता में एक प्रमाण आता है मूर्ति पूजा को लेकर, जिसमें देखो क्या कहा है, मूर्ख लोग ही मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। इसमें है कि पत्थर का लिंग शूद्रों के लिए है, शूद्र का अर्थ ही मूर्ख होता है। द्विज जातियों और बुद्धिमानों को ये पत्थर के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह पुराण का स्पष्ट आदेश है। मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। अब बताओ, जब आपके शिव पुराण में भी ये लिखा है, फिर किस बेस पर आप मूर्ति की पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं? सबसे कह रहे हैं कि शिव जी हमारे अलमारी में बैठे हुए भगवान ही हमारे परमेश्वर हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां रखी हैं वो भगवान हैं। किस बेस पर कह रहे हो आप? निराधार भक्ति मत बताओ, दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ जनता को। श्रीमद् भागवत पुराण का जो 84वां अध्याय है, वासुदेव जी का यज्ञोत्सव में लिखा है, नीचे आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं मैं, शायद में पढ़ लेना। इसमें कहा गया है, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। नीचे है, संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं, देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। देख रहे हो संत के बारे में क्या क्या कहा गया अपने पुराणों में, और आप क्या समझाते हो अपने श्रद्धालुओं को? इसमें आगे कहा गया है, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मानता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। अपने पुराणों में तो क्या कहा गया है और आप जनता को क्या बता रहे हो? इससे साफ स्पष्ट है कि आपकी जो भक्ति और साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है। संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना बता रहे हैं शास्त्र अनुकूल है, और जो आपने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया ये सरासर गलत है। मूर्ति पूजा कहीं भी किसी भी शास्त्र में जिक्र नहीं है, जो अपने भक्ति के मुख्य शास्त्र हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका मैं भी खंडन करता हूं। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को किसी भी मूर्ति का अपमान करने के लिए नहीं कहते, वो सीधा सीधा कहते हैं कि मूर्तियों को आदर सहित जल में प्रवाह करो और अपनी भक्ति सदगुरु के द्वारा बताई गई सतभक्ति करो और अपना मोक्ष करवाओ। आप सब जिस चीज को आज तक छुपाते हुए चले आ रहे हो, उस चीज को संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी जनता के सामने उजागर किया है, और आज तुम उसी बात का विरोध कर रहे हो। तो इस वीडियो में कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि अपने माँ बाप गुरु और भगवान के प्रति कट्टर बनो। हमारी प्रार्थना है कि अब आप लोगों को भी जगना पड़ेगा। तुम खुद हो बुजदिल, सबके सब जवाब देना नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर आवाज ही बुलंद नहीं है। जवाब दो, आवाज बुलंद करो, और अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने भगवान, इनके प्रति कट्टर बनो। वरना आज भगवान को फेंकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फेंकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। इसलिए कट्टर बनो, जागो, अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर का अपमान मत सहो। हमको इस बात में बहुत खून खौलता है। देखो, माता और पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म होता है, और ये संत रामपाल जी महाराज अपने सभी शिष्यों को बताते हैं। ये नहीं कि उनको घर से बाहर निकाले, जैसे आपने अभी कहा कि आज मूर्तियां निकलवाई हैं, कल अपने माँ बाप को निकाल देंगे, परसों तुम्हें निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने सभी शिष्यों को सबसे प्रथम ये शिक्षा देते हैं कि अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग हैं या घर में और भी सदस्य जो हैं उनका सबका आदर करना चाहिए, सबसे पहली बात है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं अपने परिवार का बखूबी आदर करते हैं। और रही बात दूसरी, कट्टरपना, ये क्या है? ये कट्टरवाद क्या है? ये
आप ये क्या कहना चाहते हो, सिद्ध क्या करना चाहते हो? दुनिया को इकट्ठा करके उनके अंदर एक द्वेषपूर्ण भावना को जागृत करना ही कट्टरवाद है, या फिर लोगों को इकट्ठा करके उनके मन में जहर घोल दो कि आपस में लड़ाई करनी है तुम्हें किसी प्रकार की? कट्टर शब्द ही एक बेबुनियाद है। कट्टर शब्द एक लड़ाई की जड़ है, लड़ाई करवाने का एक मूल तरीका मान सकते हैं इसे। कट्टर शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कट्टरवादी जो होते हैं ना, उनके दिमाग में सिर्फ जहर ही भरा हुआ होता है। तो किसी भी प्रकार से अपने श्रद्धालुओं को भड़काने की कोशिश मत करो, क्योंकि जनता जो है वो एकदम से सीरियस हो जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो किसी भी प्रकार के दंगा फसाद होते हैं वो इन्हीं वजह से होते हैं, आप लोगों की वजह से होते हैं, क्योंकि आप लोग सीधे सीधे कट्टर बनो। कट्टर का मतलब क्या होता है? मतलब सीधे उनको लट बजाओ जाके, यही कहना चाहते हो क्या आप? देखो, आप किसी भी देवी देवता की भक्ति या साधना कर रहे हो तो ये जान लीजिए पहले अपने शास्त्रों में उस देवी या देव के बारे में क्या कहा गया है, क्या उनकी साधना सबसे सर्वोपरि है और हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्रीय प्रमाण है। गीता जी में बता दिया है कि अर्जुन से गीता ज्ञानदाता खुद कहते हैं क्या कर्म करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो आपको शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति साधना करनी चाहिए। और जिन भगवानों की आप भक्ति कर रहे हो वो मोक्षदायक नहीं है, वो मोक्ष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मोक्षदायक परमेश्वर कबीर जी हैं, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रूफ करके भगवान सिद्ध किया है, और वास्तव में वो भगवान ही है। और ये बात आप कहां से लेकर आए कि धरती का कंकड़ कंकड़ ही शंकर है? भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो देखो, शंकर भगवान क्या चीज है, इस चीज के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है। बेशक आप उनके गुण गाए जाते हो, लेकिन शंकर भगवान चीज क्या है ये भी आपको पता नहीं है। कंकड़ कंकड़ शिव नहीं है। हालांकि भगवान प्रत्येक चीज में विद्यमान है, भगवान का वास प्रत्येक चीज में है, धरती की या प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में भगवान का वास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर पूजने लगोगे भगवान के नाम पर। एक पाखंडवाद है और पाखंडवाद की श्रेणी में आता है, और इस चीज को हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज के लिए हमारे शास्त्रों में डटकर विरोध किया है, और हम अपने शास्त्रों के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे कि आप लोग जाते हैं, आप लोगों को क्या है, अपना धंधा बढ़ाने के लिए लोगों को मीठे मीठे वचन बोलने हैं ताकि वो आपके प्रति आकर्षित रहें और भीड़ इकट्ठी करके आपके पास आते रहें। बस आपको इस चीज के अलावा दूसरी चीज चाहिए नहीं, क्योंकि आपको अपना धंधा बढ़ाना है। संत रामपाल जी महाराज जी का कि कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करना उनका परम धर्म है और पहला कर्तव्य है, और यही कर रहे हैं। और सभी को यहाँ से पाप मुक्त करके और सभी को सुखी करके सतलोक ले जाने का उनका मूल उद्देश्य है, जिस चीज को आप समझ नहीं रहे हो। अगर कोई समझ भी रहा है तो समझने के पश्चात भी अपने धंधे के बीच में उनको विरोधी मानकर उनका विरोध कर रहे हो। और वीडियो देखकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगा इस वीडियो को देखकर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।